नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा एक बार फिर विवादों से घिरे हैं। इस बार राजधानी भोपाल में हुई एक घटना और उसके वायरल वीडियो ने उन्हें प्रदेश भर में सुर्खियों में ला दिया। हालांकि विधायक का कहना है कि जैसा दिखाया और बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का यह वीडियो राजधानी भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस का है। विधायक गेस्ट हाउस में अपने कुछ परिचितों के साथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने 2 कमरे बुक कराए। इन्हीं कमरों को लेकर विवाद हो गया और विधायक नाराज हो गए। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में से एक में सतना से कांग्रेस के विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा एक कमरे के अंदर किसी को फटकार लगाते दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। दूसरे वीडियो में किसी रेस्ट हाउस का विजय यादव नाम का कर्मचारी अपने साथ हुई मारपीट की जानकारी देता नजर आ रहा है। हालांकि देश न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ने वाले हैं। जैसा कि बताया जा रहा है, वायरल हुए वीडियो में सतना के कांग्रेस विधायक, कांग्रेस से जो विधायक है सतना के, उनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में वो कर्मचारी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस और जिस कर्मचारी को उन्होंने धमकी दी है उस कर्मचारी ने भी दूसरा वीडियो जारी करके अपनी पूरी व्यथा सुनाई है और कर्मचारी का नाम विजय यादव बताया जा रहा है। उसके साथ हुई मारपीट की भी वो जानकारी दे रहा है वीडियो के अंदर। आइए सुनाते हैं आपको कर्मचारी का वीडियो। विजय नाम है मेरा। पूरा नाम? विजय विजय यादव नाम है और मैं यहाँ रेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता हूँ। सिद्धार्थ कुशवाहा जी आए थे तो वो रूम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि 2 रूम अलॉट हैं उनके नाम से, जो मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला और रूम, तो सर मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, सब ऊपर से रहता अधिकारी लोग देते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ कोई भी रूम। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं दे सकता है। मैंने कहा सर मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं, अधिकारी लोग करते हैं। तो इस बात पे उन्होंने फिर वो मेरे को तमाचा वमाचा मारने लगे और फिर उसके बाद मैं वो सीएनएफटी करी और रूम में ले मारने की कोशिश करी। कितने झापड़ मारे तुमको? 4-5 मारे मुझे। कान झलना भी था? हाँ, कान में बहुत लगता है, ब्लड भी काफी लगा है मेरे को, कान से ब्लड भी आया लगता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धर्मिष्ठा जी सूरज जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि वीडियो के अंदर एक रूम को लेकर जिस तरह से विधायक का मूड नजर आ रहा है, वो नाराज होते नजर आ रहे हैं, कर्मचारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, ये किस बात का संकेत है? देखिए धर्मिष्ठा, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं जी, लेकिन ये केवल चुनाव के समय की बात नहीं है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये देश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें कि ये केवल आज की बात नहीं है, चुनाव के समय की बात नहीं है। ये बात विधायकों की पिछले दशकों से जारी है। विधायक जनप्रतिनिधि कहलाते हैं जी, सदन में जनता की बात लेकर के जाते हैं जी, सदन में बात रखते हैं, सदन में जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात आ जाती है कि विधायक का अपना ईगो जी, और यदि चाहे वो शासकीय योजनाओं को लेकर हो, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के हो, अधिकारियों को लेकर के हो या उनके निजी हितों को साधने को लेकर के हो, जहां उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है, उनका विधायकों का इस तरह का रूप देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये कांग्रेस का विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं ये, तो कहीं ना कहीं एक वो कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी है कि उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही। सत्ताधारी दल के होते तो उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जिस तरह से कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके साथ जो मारपीट हो गई, अभद्रता की गई है, तो एक जनप्रतिनिधि जो होता है वह एक आइडियल पर्सन होता है। जिस तरह से एक सेलिब्रिटी को लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल, तो विधायक भी जो होता है एक सेलिब्रिटी ही होते हैं, वो एक आइडियल होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो इस तरह का कृत्य करके, इस तरह का काम करके अपने अनुयायियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये स्पष्ट साफ नजर आ रहा है। यहाँ एक बड़ी बात है कि यदि एक जनप्रतिनिधि इस तरह का कृत्य करता है, एक जनप्रतिनिधि इस तरह की बात यदि रखता है, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि कई बार होता है कि जनप्रतिनिधि के ऊपर प्रकरण भी दर्ज हो जाते हैं। ये भारत देश है, भारत का संविधान में उल्लेख किया गया है कि यहां कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान है, सभी के लिए एक तरह न्याय प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद कितने जनप्रतिनिधियों पर पिछले कई दशकों से प्रकरण दर्ज हुए हैं, बिल्कुल, न्यायालय में मामले लंबित रहे हैं, लंबित हैं, कुछ पर निर्णय भी आया। लेकिन यदि हम एक आंकड़े की बात करें कि 100%
100 लोगों पर, वो 100 लोग जिन पर जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर यदि मामले दर्ज हुए हैं तो केवल और केवल 0.05% बिल्कुल लोगों को ही सजा मिली है। और इस तरह, जबकि कानून यदि सबके लिए समान है, तो एक शासकीय कर्म, यदि पुलिस पर कभी ऐसा होता है कि पुलिस को किसी कार्य में ऐसा कोई बात आ जाती है तो शासकीय कार्य में बाधा करने की धारा लगा दी जाती है, तो वह भी तो शासकीय कर्मचारी है, वह भी तो वहां का केयर टेकर है। यदि उसके साथ इस तरह की आपत्ति हुई तो उस पर भी इस तरह के मामले दर्ज होना चाहिए कि यदि उनकी शिकायत वो करें तो शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज हो सकता है। और विधायकों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि हैं, और ठीक है धनबल बाहुबल चलता है कि विधायक वही बनता है जिसके पास, जो बाहुबली कहलाता है वो विधायक बन जाता है, जो धनबली कहलाता है वो विधायक बन जाता है, क्योंकि जनसेवक विधायक बने, ये बातें अब बीते जमाने की बात हो गई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि विधायक जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे बड़ी चीज हो कि उनको अपने आचरण में, अपने आदर्श में सौम्यता रखनी चाहिए। और ये जो सौम्यता यदि नहीं रख पा रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि वो जनता के बीच क्या संदेश दे रहे हैं, जनता से कैसे रूबरू होते होंगे, जनता से कैसे बर्ताव करते होंगे। तो आम जनता में जो बात प्रचलित है, आम जनता जो बात हमेशा कहती है कि विधायक जी 5 साल हो गए हैं, चुनाव आए हैं तो फिर आएंगे और फिर 5 साल के बाद आएंगे। तो इस तरह की जो किंवदंतियां चलती हैं, जो कहावतें चलती हैं, वो निराधार नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के कारण इस तरह की बातों को हवा मिलती है और इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जहां जनप्रतिनिधि अपने आप को सर्वोपरि समझ लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वही जनता है, वही आम आदमी है, वही उनके क्षेत्र के मतदाता हैं जिन्होंने उनको मत दे करके, उन्हें जिता करके सदन में भेजा है। तो वो जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है, ये बात कभी किसी को नहीं भूलनी चाहिए। केवल जनप्रतिनिधि, सबको इस बात का याद रखना चाहिए कि जो बनाने वाला है वो बिगाड़ने वाला भी है। तो जनप्रतिनिधियों को अपने आदर्श में, अपने आचरण में सौम्यता रखनी चाहिए और इस तरह की चीजें कभी सामने नहीं आनी चाहिए। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने बोला कि जनप्रतिनिधि को अपने आचरण में सौम्यता रखनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो जिस तरह का व्यवहार सतना विधायक ने किया है वो बहुत गलत है। इसके पहले भी एक मामला आया था जहां उन्होंने ट्रेन में महिला के साथ अभद्रता की थी। तो क्या ये सत्ता के नशे में चूर होकर ये हरकतें होती हैं जनप्रतिनिधियों की? अब चूंकि ये कांग्रेस के विधायक है तो ये सत्ता में है नहीं जी, अब ये विपक्ष में बैठे हुए हैं तो सत्ता का सुख नहीं भोग पा रहे हैं जी। ये चीज की, हाँ, यदि हालांकि कोई जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो जी, वो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष में हो, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है कि जो जनप्रतिनिधि के लिए आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का उल्लेख किया गया है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो शपथ ली जाती है, सदन में जाते हैं तो शपथ लेते हैं, उस शपथ का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसका अक्षरशः पालन न करने पर क्या प्रक्रिया होगी और कहां शिकायत कर सकते हैं। एक हालांकि चीज विभाग है जहां शिकायतें की जा सकती हैं। यदि किसी के साथ अभद्रता की है तो वो विधायक हैं, ठीक है अपनी जगह, लेकिन हैं तो भारत के नागरिक, तो भारत का कानून तो उन पर भी लागू होगा। यदि वो कोई अपराध करेंगे तो वही दंड का प्रावधान जो आम आदमी के लिए होगा वही उनके लिए लागू होता है। तो जिस तरह से यहाँ जो मामला सामने आया है, इस तरह के मामले में यदि ये बात होती है कि जो पीड़ित है वो शिकायत करता है तो स्वाभाविक बात है कि कानून के रखवालों को इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। जो कार्रवाई आम आदमी के साथ की जानी चाहिए वही उनके साथ भी की जानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कहते हैं कि सत्ता का जो लोभ होता है, सत्ता का जो ऐश्वर्य होता है, वह कहीं ना कहीं अभिमान को जन्म दे देता है। तो यह अभिमान के द्वारा, अभिमान के वशीभूत होकर के यदि इस तरह की बातें की गई हैं तो इस तरह का आचरण किया गया है तो ये नहीं भूलना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वही जनता है जिसने आपको जिताया है और वही जनता है जो आपको हरा भी सकती है। केवल जनता क्या, ऐसा नहीं कि विधानसभा क्षेत्र के अपने घर के आसपास के लोग हों तो अच्छा व्यवहार कर लिया, उनसे परिवार के लोगों से अच्छा व्यवहार कर लिया, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको जनप्रतिनिधि हर समय रहना है। ऐसा नहीं कि आप केवल दिन में विधायक होते हैं, शाम को विधायक नहीं होते या दोपहर को विधायक नहीं होते। आप विधायक हैं तो आप 24/7 विधायक हैं। 5 साल के लिए जनता ने आपको चुना है। जब तक दोबारा चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो हम यहाँ अपने क्षेत्र में विधायक हैं, दूसरी जगह चले गए तो वहां विधायक नहीं है, क्योंकि वहां भी जाके विधायक को रौब तो दिखाई जा रहा है ना कि मैं यहाँ से विधायक हूं, मैं इस पार्टी का विधायक हूं। तो ये जो रौब अगर दिखा रहे हैं, आप विधायक हैं तो आपको विधायकों के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, जो एक सदाचरण की बात होती है, उनका पालन तो कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल जी धर्मेश। जी सूरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपकी राय जानेंगे। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि बने रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन में दूसरी बार और 7 महीने में 8वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी 2 अक्टूबर को ग्वालियर से देश की विभिन्न जगहों पर 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें इंटरनेशनल दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस का वर्चुअली लोकार्पण भी शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी सोमवार दोपहर करीब 3 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। जिला प्रशासन के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से 3:30 बजे कार्यक्रम स्थल मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शाम 5:25 पर ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी लगातार बने हुए हैं। सूरज जी, आप सुन सकते हैं? सूरज जी बताइए। जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में फिर से दौरा होने वाला है, तो ये सियासी मायनों में कितना महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, लगातार उनके दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौरा हो चुका था और ये अभी एक सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर ये दूसरा दौरा है। मध्य प्रदेश आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और घोषणाएं कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि कई योजनाओं का शिलान्यास है, भूमि पूजन किया जाना है, लोकार्पण किया जाना है। तो ये जो सारी कवायद है ये चुनावी जमावट के रूप में देखी जा रही है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि जैसा कि पहले से विदित है कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये तीन चीजें सामने होंगी। जी, तो स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सामने किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का नाम आगे किया जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में एक बात तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री का दौरा जिस तरह से हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है, वो अभी और आगे और भी बढ़ेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं होंगी। रही बात कि अभी उनके निरंतर दौरे को लेकर के, तो यहां एक बात है कि आचार संहिता लगने से पहले वो कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं, योजनाओं का भूमि पूजन कर सकते हैं, योजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं, लेकिन यदि आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद में फिर ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो वो जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और योजनाएं लागू की जा रही हैं। जैसे छात्रों के, आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास के लोकार्पण की बात है, भूमि पूजन की बात है और अन्य परियोजनाओं की जो चर्चाएं चल रही हैं उनका आज लोकार्पण और शुभारंभ करने वाले हैं। तो इस माध्यम से वो ये संदेश देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में, जैसे अभी हाल ही में मैं कुछ देर पहले की बात बताऊं कि जहां राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम सभा को, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था, उस सभा में उन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पत्थरबाजी रुकवाएगी, दंगे रुकवाएगी और अपराध को कम करेगी। वहां उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश आएंगे तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अच्छाइयां गिनाएंगे और यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वो जनता से ये भी आह्वान करेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना आ पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। और उनका ये उद्देश्य भी होगा कि वो ये संदेश देना चाहेंगे कि जिन योजनाओं का लोकार्पण, जिन योजनाओं का शुभारंभ, जिन योजनाओं का भूमि पूजन वो कर रहे हैं, उनका उद्घाटन भी, उनका शुभारंभ भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होंगे उनके द्वारा कराया जाए। क्योंकि वो ये संदेश देना चाहिए कि आज हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं, इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन ये योजना जब उद्घाटन के लिए होगा, ये समय आएगा तो हो सकता है ये दूसरे दल की सरकार रहेगी तो वो इन योजनाओं को कितना संचालित कर पाती है, कितना क्रियान्वित कर पाती है, इस बात का संशय जनता के मन में देना। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को बताने से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चूकती है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, राज्य की सरकार की बात करें, तो दोनों सरकारों की, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाने का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो यही है कि जिस तरह से चुनावी जमावट की जा रही है या फिर ये कहें कि चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है, तो उस पर सबसे बड़ी चीज जो सामने आने वाली वो यही आने वाली है कि अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने गिना करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो जनता के लिए कार्य किए गए हैं, जो योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और जो हितग्राही हैं, जिन्हें, जो लाभार्थी हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनके आंकड़े भी जनता तक पहुंचाना कि हमने ये किया है और इस तरह से यदि हमारी सरकार रही तो हम आगे भी जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। इस तरह से वहां प्रचार प्रसार अवश्य किया जाएगा। जी धर्मेश। जी सूरज जी, जैसा कि बोला जा रहा है मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मन में मोदी, इस बात को साबित करने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। जी स्वाभाविक बात है कि ये जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो बात आई थी, आज से लगभग विगत 1 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, 2 माह होने वाले हैं, जब इस बात को, ये थीम चलाई गई थी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। बिल्कुल। तो ये जो बात सामने आई थी, ये एक थीम चलाई गई, थीम सॉन्ग चलाया गया, उसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है, 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, वह वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कमान जरूर संभाली हुई है, लेकिन उनका चेहरा भी सामने नहीं होगा। चेहरा सामने होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो मतदाताओं तक इस बात का प्रसार किया जा रहा है कि उनके उस जो थीम बनाई गई थी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो उसमें अलग अलग चीजों का वर्णन किया, चाहे महाकाल लोक के उद्घाटन की बात करें या अन्य वो परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश के लिए केंद्र द्वारा जिन परियोजनाओं में, जिन योजनाओं में राशि प्रदान की गई है, और मध्य प्रदेश में कहां कहां, मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है, वो कितनी बार मध्य प्रदेश आए हैं, मध्य प्रदेश में कब रहे हैं, यहाँ की जनता से उनके लगाव की बात, ये सारी चीजें उस थीम में शामिल की गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी किसी और अन्यत्र चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा तो वो मुख्यमंत्री के लिए रहेगा, यदि भाजपा की सरकार आई तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा है, जहां पिछले 1.5 वर्षों के दौरान जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितना मतदान हुआ है अलग अलग राज्यों में, उस मतदान में 1.73% महिला मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मतदान किया है। तो इसी चीज को यहां भुनाए जाने की बात कही जा रही है कि ये चीज यहां भुनाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा जाएगा, उनका नाम सामने रखा जाएगा, इस आधार पर कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है और मोदी के मन में मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से उनका लगाव, और मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन किन योजनाओं का संचालन किया है, कौन सी योजनाएं उनकी संचालित होने वाली हैं, क्या क्या चीजें सामने आएंगी, मध्य प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिल सकता है, इन सब चीजों का वर्णन अवश्य किया जाएगा। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर यानी कि आज ग्वालियर से देश की विभिन्न जगहों पर 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें इंटरनेशनल दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस का वर्चुअली लोकार्पण भी शामिल है। हमारे आज के खबरों के खास में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।